जो पावर थी उनकी सारी ताकत को एफआईआर होने से बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। लेकिन अरे भैया पहला कदम है वो। अगर एफआईआर के लिए भी हमारे देश के नेक्स्ट आदमी को, इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता को 8-8 घंटे लग गए एफआईआर दर्ज करवाने में, ये देश की जा रहा है। लेकिन साथियों में एक बात कहना चाहता हूँ, हमने दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाला, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ सब लोगों ने देखा। हमने अपने युवाओं की लड़ाई जंतर मंतर पर जिस प्रकार से हमारे नौजवान बच्चों के साथ, हमारी बेटियों और बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या उनकी लड़ाई लड़ी? हमने गलत काम किया? गिरफ्तारी की जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, क्या वो गलत काम किया? क्या हम बच्चों के राइट्स मांगने के लिए वहाँ पैलेट गन और गोलियां और लाठियों के ऊपर किले डाल कर जो मारा बच्चों के साथ, क्या उस बात की पूछना कि किसने आदेश दिया? क्या गलत था? क्या हमने इन बातों के लिए पार्लियामेंट नहीं चलने दिया? क्या गलती करी? ईमानदारी से बताना। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट बिल साथियों पार्लियामेंट में कोई नहीं था। आज देश के युवा अगर इस प्रकार से प्रताड़ित, इस प्रकार से आतंकवादी और उनको करेक्टरलेस कहा जाए हमारी बहनों को, क्या ये सही था? हमारे हरियाणा प्रदेश में डिपार्टमेंट काम किया तो 2879 तो आपने याद करा दीजिए। ये बातें बोल रहा हूँ सभी साथियों को, खासकर हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके लिए कुछ पर्सन खड़े कर रहा हूँ मैं। इन बातों पर आप लोगों ने बोलना है, मीडिया में जो बातें सब उसको बोलना है। क्या देश जो जिस प्रकार का डर बैठा रखा था, जिस प्रकार का ईडीओ, उसका आप आज खुशी से ये कह सकते हो कि वो डर पार्टी ने और जैन जी ने, जवान बच्चों ने वो डर को इस देश का निकाल दिया। अब आप लोग संगठित होकर काम कोई नहीं कर रहा है। अगर कोई चाहता है मैं बीजेपी का बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे बहुत साथी हैं, उनसे पूछा जाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भी काम कोई गिना दे, कम हमारे साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर दे, सिवाय हमारे महकमे बेचने की, सिवाय इस देश का सारा धन लुटाने के लिए। और ये जो रोडों की बात करते हैं, रोडों को आपने बरसात में हाथ देख लिया। क्या हरियाणा के अंदर इतने रोडों की आवश्यकता थी? ये केवल और केवल जो किसान साथी इसमें बैठे हैं, किसान हाथ खड़ा करना। किसान साथी सुनो ध्यान से, मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, ये जो रोड है ये केवल और केवल हमारे जो किसान भाइयों का जो अनाज है उसको भर भर कर बड़े बड़े ट्रकों में ले जाने के लिए इकट्ठा कर लेंगे और उसका बहुत शॉर्टेज करवा देंगे ये लोग, फिर मनमर्जी के बेचेंगे। फिर ये थोड़ी थोड़ी जमीन है कि भाई इसके गेट तो सारे झाड़ आगे 13 किला तुम्हें दे दे या हमने कम करते हैं, फिर उनको खरीदेंगे लोग। ऐसा ऐसा करके सारी जमीनों पर कब्जा करके आने वाले समय में अगर आप नहीं समझे तो देश में इलेक्शन नहीं होंगे, देश में इलेक्शन नहीं होने वाले। जो आजादी से जो संस्थाएं थी, आज आप झगड़ा हो जाता है तो आप तुरंत पुलिस की तरफ भागते हो और पुलिस आपकी सुने ना, कुछ भी ना करे तो कहाँ जाओगे? वही हालात देश में पैदा कर दिए। मेरे इलेक्शन में सभी साथियों ने देखा होगा किस प्रकार से मेरी वोटों को खरीदा गया, किस प्रकार के हमारे एमएलए को डरा कर उनको बंदूक की नोक पर ईडी और सीबीआई के बलबूते पर खरीदे गए वो लोग। इस प्रकार की बातें करते हैं वो जो पैसे से जो बनकर आएगा या लोगों के बीच में जाएगा वो आदमी कभी। तो इसलिए मैं खासकर ये कह सकता हूँ साथियों, खासकर जो भाई शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के लोग बैठे हैं, जिनके साथ ये महसूस करते हैं कि शायद आपके साथ अन्याय होता होगा, आपके जो बाबा साहब के संविधान में दिए गए अधिकार नहीं मिलते होंगे, लेकिन साथियों आज जननायक राहुल गांधी जी आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की वकालत क्या सरेआम नहीं करते हैं? क्या सरेआम नहीं करते हैं? इससे बढ़िया मौका आज जो देश की बड़ी पार्टी का नेता आप लोगों के संविधान लेकर जितनी मजबूती से आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी नेता ने इतनी बड़ी बातें कही होंगी। हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस ने हमारे लिए काम बहुत किया, लेकिन और ज्यादा करने की आवश्यकता है। वो राहुल गांधी जी जगह जगह बोलते हैं। इतना बड़ा मौका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी नहीं मिला। मेरे जैसे राजनीतिपाल गौतम जैसे, के राजू, अनिल जैन जैसे जो अच्छे लोग हैं, आप त्यागी जैसे भी लोग, वो जो बेकार की चीजें छोड़कर आपकी विचारधारा के साथ इस देश में जो सबको बराबर प्यार मिले, सब बराबर रहे, उस विचारधारा पर काम करने के लिए पूरी पार्टी तैयार है। इसलिए
ज्यादा मैं कहते हुए त्यागी जी ने जाना है। मैं त्यागी जी आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और खासकर बात सुने साथियों, आज टिकट ये मैं क्लियर कर देता हूँ, आज टिकट अगर किसी को मिलेगी तो वह सिफारिश से नहीं मिलेगी, आज टिकट पैसे से नहीं मिलेगी। आज जितने भाई बैठे हैं ये हमारे क्या किसी के जो मेरे पास सेक्रेट में गए हुए साथियों, मैंने नौकरी में रहते किसी की चाय नहीं पी, हाथ खड़ा कर सकता है अगर मैंने किसी की चाय, मैंने कभी चाय नहीं पी। और अब आप भी मेरा पिए खड़े साथ, रात को जब रोटी खाते हैं तो एक प्लेट ही मंगाते हैं, दूसरी प्लेट के लिए क्यों पैसे ज्यादा लगाए, तुझे प्लेट में काम मिल जाता। अब तो मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, कमी तो नहीं है ना कोई, लेकिन वो पैसा कहीं किसी गरीब को काम आए, नजायज खर्च नहीं करता, बड़े बड़े होटल में नहीं जाता। अगर हमारे प्रोग्राम में किसी बड़े होटल में ले जाते हैं तो हमारे जो लोग आते हैं वो बात भी आपने देखनी चाहिए, प्लेट खा खा के फटाफट थोड़ा खार भगा दिया, उस प्लेट के पैसे लगते हैं साथियों। मुझे बहुत दुख होता है उस प्रोग्राम में जाकर, वो प्लेट में आप कम से कम शादी में भी जाते हो वहाँ भी आपने ध्यान रखना चाहिए। मैं दूसरी बात लेके आपकी तरफ, क्योंकि वो जो प्लेट जाते प्रोग्राम करते हैं कि हम VIP हो गए बड़े होटल में खाना खिलाते, पहली बात तो मना कर देते, अगर मजबूरी में जाना भी पड़ गया तो वहाँ वेस्टेज में प्लेटों को खराब ना करें, क्योंकि वो आपकी पार्टी का खर्चा है, आपका खर्चा है। उसको मैं सोचे क्या त्यागी जी के पास पैसा है उसको वेस्टेज में खर्च करवा दे, इनका कहीं पैसा होगा तो जाहिर जगह खर्च करवाएंगे। तो इसीलिए हमें आगे जाना है। लास्ट में एक ही बात कह सकता हूँ कि मुझे मेरे पास बगैर जाति और धर्म, बगैर एरिया वार कोई भी किसी भी समय मेरे पास आएगा साथियों, उसको दुत्कारा नहीं जाएगा, मैं उसकी बात सुनूंगा, मेरे जो बस का काम होगा वो काम करूंगा, चाहे मेरे चंडीगढ़ के मकान में आओ, चाहे मेरे जो है दिल्ली के मकान में आओ, कभी भी आप आएंगे तो साथियों मैं ये वादा करता हूँ कि आपको वहाँ से किसी भी बात के लिए खाली नहीं आओगे। आपको जो मेरा हो सकता है मिलने में पार्लियामेंट में हो, कहीं मीटिंग हो, थोड़ा टाइम आ जाए, लेकिन वहाँ जाकर आराम से बैठ जाओ, कभी तो आवेंगे। आप जाके वहाँ बैठ जाओ, चाय पानी तो कम से कम मिलेगा। तो इसलिए मैं करता हूँ, मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं, सारी पूरी मैं राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी एक गुट, एक प्रोग्राम, एक उसके लिए काम जो आप लोकल करते रहे, लेकिन आज बांटोगे तब जब आपकी सरकार बनेगी, जब सरकारें नहीं बनेगी पहले लड़के मर जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद त्यागी जी, बधाई आपको, आपने शॉर्ट समय पर इतना बड़ी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सब लोग आराम से आ जाओ, वाले से प्रधान जी पकड़ कर हाँ जी आज सही जगह पहुंचे। चलो बैठे रहने दो, बैठे तो अपने साथ चरनी हाथ नहीं, आओ आप एक बात बैठो, आप ये ऐसे राष्ट्रीय कदम पे दिख जाएंगे मेहनत करने वाले को डेट मिलेगी करमवीर सिंह को। नहीं भाई, यही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म नहीं होने दिया जाएगा करमवीर सिंह, दो ही मैं 20 साल के बाद SC/ST का मेंबर रहा। त्यागी जी ने जाना भाई, थोड़ा जल्दी करो। अरे फोटो बाद में इन्हें चाहे तो पिलर दे को यार चलो बस है क्या उधर भी चाय दो ना, इधर किसी सेवा के लिए आप चाहे अरे भैया ले लीजिए।
राजनीति में लेके आने वाले यही है, मुझे राजनीति में लाने वाले यही है। बहुत कर्मठ साथी हैं। मैंने दीपक फोटो ले ये चाय खाओ ना। विक्रांत विक्रांत जी आओ। सामने वाले MC हैं। अरे हम सभी पर सबसे कम वोट से आते हैं। मैंने ठीक बोला कि नहीं? आज तो संगठन की बात बहुत दिन रात एक करके इलेक्शन में भी बहुत अब आप जहाँ जब बुलाओगे जब आएंगे पक्का सर। आपको लगे कि भी थोड़ा घना फर्क पड़ेगा हमारे आने से, तो हम मान्यबाज नहीं है, मान्यबाज नहीं है। हमारे बुलाए बगैर रहो।